पहले सिचुएशन ये थी कि ये 120-25 की स्पीड का बॉलर था। बांग्लादेश ने चूंकि थोड़ी सी तेज विकेट्स बनाई हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो फास्ट बॉलर से बाकायदा डरते हैं। वाहिद मुल्क इंडिया है जिसके बैट्समैन फास्ट बॉलर से डरते हैं। सलमान अली आगा से तेज बॉलर नहीं खेला जाता, रिजवान से नहीं खेला जाता। जो पहले जब आप जीता करते थे उस पीरियड को निकाल दे। इमरान खान का कहना ये था कि वो अपनी जिंदगी में उनसे अच्छा फास्ट बॉलर्स को खेलने वाला बैट्समैन नहीं देखा। और पाकिस्तानी बल्लेबाज जो दो हमने खिलाए नौजवान, अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल, उन्होंने तो स्कोर किया लेकिन और कोई स्कोर नहीं कर सका। और 268 रन को चेज़ करते करते खैर चौथी इनिंग्स में विकेट ब्रेक भी हो रहा था, तेज़ बॉलर्स को भी सपोर्ट कर रहा था, तो वहाँ 170 पे 160 स्कोर पे आउट होना कोई ऐसी बात है नहीं। 104 रन से मैच अगर पाकिस्तान हारा, चूँकि चौथी इनिंग में वैसे भी एशिया के अंदर इवन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी अगर 4 दिन मैच हो चुका हो, 5वां दिन हो और चौथी इनिंग्स हो, तो विकेट में इतने वेयर एंड टेयर्स होते हैं कि 200 रन चेज़ करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। माँ सिवाय स्पेशल ट्रैक्स के ऊपर इंडिया में आपको ऐसे ट्रैक्स मिल जाते हैं, बाज़ जिन पे 150 भी चेज़ नहीं होता और बाज़ जिनमें चौथी इनिंग में ट्रैक इतना सीधा होता है कि स्कोर चेज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ जो इस मैच के दौरान जो चंद चीज़ें सामने आई हैं, उनमें एक दिलचस्प बात ये सामने आई है कि अब्बास ने इम्प्रूव किया है। अब्बास की पहले सिचुएशन ये थी कि ये 120-25 की स्पीड का बॉलर था और सिर्फ इंग्लिश कंडीशंस में डायरेक्ट प्रिंगल की तरह ये वहाँ चूँकि इसका गेंद हिलता था तो आउट कर लिया करता था। लेकिन अब वो थोड़ा तेज़ गेंद भी कर रहा है, हार्ड ट्रैक्स के ऊपर भी बॉल कर रहा है और वो उसकी लाइन, लेंथ और सीम तो है ही दुनिया में सबसे अच्छी। तो लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि टेस्ट मैचेस में अब्बास को और ट्रैक्स पर भी ट्राई करे। बांग्लादेश ने चूँकि थोड़ी सी तेज़ विकेट्स बनाई हैं, उनके पास पेस बैटरी पाकिस्तान से बेहतर है और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो फास्ट बॉलर से बाकायदा डरते हैं। अब ये हमें खुल कर कहना पड़ेगा। जिस तरीके से हम अब से 20 साल पहले तक या 15 साल पहले तक ये कहा करते थे, कहा नहीं करते थे, सारी दुनिया कहती थी कि दुनिया में वाहिद मुल्क इंडिया है जिसके बैट्समैन फास्ट बॉलर से डरते हैं। अब ये रिवर्स हो गई है बात। मेरा ख्याल है वाहिद मुल्क अब शायद इंडिया और पाकिस्तान ही दो रह गए होंगे, चूँकि इंडियन बैट्समैन अब भी फास्ट बॉलर से डरते हैं, लेकिन अब उसमें ऐड हो गया है पाकिस्तान। ये बाकायदा फास्ट बॉलर से डरते हैं, पूरी की पूरी टीम। सलमान अली आगा से तेज़ बॉलर नहीं खेला जाता, रिजवान से नहीं खेला जाता। अभी बाबर को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊद शकील को पता ही नहीं लगता, स्पिनर कहते थे बहुत अच्छा खेलता है, ना उससे स्पिनर खेला जाता है ना उससे तेज़ बॉलर खेला जाता है। उम्रें इनकी ज़्यादा हैं, जिस्मानी साख्तें इनकी ख़राब हो चुकी हैं, भागा इनसे जाता नहीं है। तो टेस्ट टीम आप जो है जिस तरह ये 2 लड़के ऐड किए हैं, अब्बास ने कम बैक किया है, इस तरीके से थोड़े थोड़े नए लड़के डाल के को टेस्ट टीम बनाएं और इन लोगों से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ाएं। चूँकि ये जो आपके ऊपर एक टैग लगना शुरू हो गया है ना, पूरी दुनिया में ये ख़तरनाक हो जाएगा। चूँकि बांग्लादेश के पास तो कोई इतने तेज़ बॉलर हैं नहीं। वो नाहिद राना हो गया या तस्कीन हो गया, दूसरे तीसरे, ये 145 किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड से बॉल करते हैं। रेड बॉल में असल में ये वाला जो पेस है ये इसलिए इफ़ेक्टिव है कि ये बॉल थोड़ा बड़ा होता है, तो इस पेस से जब ये आता है तो थोड़ा मुश्किल है इसको खेलना। वाइट बॉल में तो ये पेस नॉर्मल है, बॉलर 4 कदमों के स्टार्ट से आगे खींच के गेंद करता है तो 140 की स्पीड से हो जाता है। वो पेस भी नहीं होती, वो टेनिस बॉल वाली क्रिकेट है, वो इतनी अहम नहीं है। रेड बॉल में पेस थोड़ी सी मैटर करती है और रेड बॉल में ही आपके बैट्समैन खेल नहीं पा रहे, टेस्ट मैचेस में बिल्कुल नहीं खेल पा रहे। जो बॉल तेज़ बॉलर आता है आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। जीत हार से हटकर एक चीज़ है, टेक्निक से भी हटकर एक चीज़ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी हमेशा से मशहूर रहे हैं इस बात के लिए कि भले मैचेस हार जाएं लेकिन ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट इंडियन ट्रैक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, हमेशा से खेलते हैं। आज भी दुनिया भर में रिकॉर्ड है कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा छक्के दुनिया के तेज़ तरीन बॉलिंग अटैक को पाकिस्तानी बल्लेबाज वसीम राजा ने वेस्ट इंडीज़ में मारे थे। ये वो बॉलिंग अटैक था जिसमें जिसमें होल्डिंग, जिसको सर का खिताब, जो 5-6 इनके टॉप फास्ट बॉलर्स थे, उनकी मौजूदगी के अंदर वसीम राजा ने सबसे ज़्यादा 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 2 सेंचुरियाँ की थी। टॉप स्कोरर रहे थे वो, और आज भी वो रिकॉर्ड है कि टेस्ट मैचेस में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा छक्के मारे थे। उसके बाद सादिक मोहम्मद भी इस बात के लिए मशहूर थे, माजिद भी मशहूर थे, ज़हीर भी मशहूर थे। इंज़माम के बारे में इमरान खान का कहना ये था कि वो अपनी ज़िंदगी में उनसे अच्छा फास्ट बॉलर्स को खेलने वाला बैट्समैन नहीं देखा। सईद अनवर भी ऐसे ही खेलते थे। मतलब हमारे पास हमेशा लोग ऐसे रहे हैं जो तेज़ बॉलर्स को अच्छा खेलते थे। ये एक नई लौट आई है, एक नए अंदाज की क्रिकेट हमने खेलनी शुरू की है। वाइट बॉल क्रिकेट की वजह से शायद फ़र्क पड़ा है, या प्लेयर्स सिफारिशों से और पर्चियों से आते हैं, डोमेस्टिक खेलते नहीं हैं, क्लब लेवल अच्छी नहीं है, शायद इसका इम्पैक्ट है। लेकिन ये बुरी चीज़ है। टेस्ट मैच तो अब अगला भी हार जाएंगे। बांग्लादेश से आप मुस्तकिल पिछले तवील अरसे से हार रहे हैं। अभी तो ये डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत है कि कितने मैचेस कितने दिनों में हारे हैं। जो पहले जब आप जीता करते थे उस पीरियड को निकाल दे। अब देखना ये है पिछले 2-4 साल
سال میں آپ ہارے کتنے ہیں؟ ٹیسٹ تو آپ دوسرا بھی ہار جائیں گے، لیکن اگر آپ نے ہارنا ہی ہے تو اس طریقے سے ہار جائیں کہ نوجوانوں کو چانس دے کے وہ کر لے اور تھوڑی عزت بچا کے ہار جائے نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہی والا حال ہو گیا نا کہ وہ حفیظ کھیلتا تھا تو ڈیل اسٹین پیچھے سے گیند دکھا کے اور آگے اس کو آؤٹ کر دیا کرتا تھا. اسی طریقے سے ظہیر عباس کتنا بڑا نام، مطلب کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا بلے باز تھا، لیکن اپنے کیریئر کی آخری جو ان کی سیریز ویسٹ انہوں نے نیوزی لینڈ میں کھیلی، رچرڈ ہیڈلی دور سے بال دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں باؤنسر کروں گا اور کرتا تھا، اور ظہیر سے نہیں کھیلا جاتا تھا. تو یہ نہ کرے. چلے ظہیر تو ریٹائر ہونے والے تھے، ان کا مسئلہ یہ تھا، ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس کے بعد اس سیریز کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، ان پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو ماشاءاللہ پریمیئر فاسٹ بالر اور بہت اچھے بلے باز اور بہت اچھے وکٹ کیپر، ماشاءاللہ پتہ نہیں ٹیلنٹڈ T20 کپتان، ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ پوری دنیا کو اظہر محمود کی طرح، جس طرح اظہر محمود کا پتا تھا کہ اس سے اسپنر نہیں کھیلے جاتے، پوری دنیا کو پتہ ہے سلمان آغا تھوڑا سا تیز بالر نہیں کھیل سکتا اور آپ نے اسے ٹیم میں رکھا ہو.